रेवाड़ी में आज जिला प्रशासन की ओर से हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही खुद भी मैराथन में दौड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं में जोश आता है, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम करने बेहद जरूरी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष झूठ बोलकर हमलावर है। जो लोग हरियाणा मांगे हिसाब मांगने की कह रहे हैं, वो पहले अपने 10 साल का हिसाब दें। उन्होंने तो कल पटौदी में जनता को भाजपा शासनकाल के कार्यों का हिसाब दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने पर सीएम सैनी ने कहा कि वे केवल झूठ की राजनीति करते हैं। पहले किसको उनके शासनकाल में राज्यसभा भेजा गया या विधायक चुनाव लड़वाया गया, जबकि भाजपा ने खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए टिकट भी दी और खिलाड़ियों को मंत्री भी बनाया। रेवाड़ी पहुंचे सीएम नायब सैनी गोरक्षक देवेंद्र उर्फ सोनू सरपंच के घर भी पहुंचे और शोक व्यक्त कर परिजनों को सांत्वना दी। आपको बता दें कि गोरक्षक सोनू सरपंच की गो तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई थी। 4 अगस्त को इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई थी। सोनू को शहीद का दर्जा दिलाने और गो हत्या बंद करने की मांग को लेकर कल रेवाड़ी में बड़ी हिंदू महापंचायत भी की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जिसके बाद आज मुख्यमंत्री फिदेड़ी गांव स्थित सोनू के घर पहुंचे थे। देखिए, आज सर सबसे पहले आज के कार्यक्रम के बारे में। मैराथन का कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था। हजारों युवा रेवाड़ी के नागरिकों ने आज उस मैराथन में सुबह सुबह 5 बजे हिस्सा लिया है। आज मैराथन तिरंगा लेकर के लोग निकले हैं। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे मैराथन के अंदर आए हैं उनको इनाम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इससे बच्चों में एक उत्साह भी आता है। उत्साह के साथ साथ बच्चे कुछ करने के लिए उनमें जोश भी आता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया और उससे देश के लोगों को पूरे विश्व के अंदर लाभ मिल रहा है। अगर हम योगा की बात करें, योगा के माध्यम से भी पूरे विश्व के अंदर आज लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हमारा युवा इस प्रकार के कार्यक्रमों से वो नशों से भी दूर रहता है, उसमें नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकास की गति बनती है और लोग एक ठीक दिशा में युवा आगे बढ़ता है। और आज से ये तिरंगा यात्राएं शुरू हुई हैं। हमने अपील किया है कि हर घर तिरंगा, हर वर्ष जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है, हर घर के ऊपर लोग तिरंगा लगाते हैं। अब की बार भी एक हर घर पे तिरंगा लगाएं, ये संकल्प लेकर के जो देशभक्ति की भावना आगे आती है। और हम जब देखते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत सुरक्षित और मजबूत हुआ है, भारत की समस्याओं का समाधान हुआ है और आज गरीब व्यक्ति तक सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके उनको मजबूत करने का काम किया है। लगातार सरकार चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो या नए कॉलेजेस बनाने की बात हो, नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात हो, नई ज़्यादा MBBS की सीटें पिछले 10 वर्षों में क्रिएट करने की बात हो, लगातार ये सरकार हमारी एक मिशन मोड के अंदर पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है। आज युवाओं में जो उत्साह, जो जोश भरा है कि आज सरकार बिना पर्ची, बिना खर्ची के ईमानदारी से युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। आज इस मैराथन के अंदर मैं आया था। मैं सभी को, रेवाड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
जय हिंद। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी वाणी, जिन्होंने शब्द कहे, वो क्रांतिकारी वीर। जय हिंद। लगातार घोषणाएं आप कर रहे हैं, लगातार बड़ी घोषणाएं हो रही है प्रदेश में, क्या कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व सभी घोषणाओं पर अमल हो जाएगा? पहले लागू करके तब वो करते हैं, कैबिनेट में पास करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तुरंत उसका लागू। कल रेवाड़ी में सोनू सरपंच को लेके, देवेंद्र को लेके एक महापंचायत हुई थी, आज आप उनके घर तिदेड़ी भी होके आए हैं, जो उनकी मांग है उनके बारे में आप? हाँ, मैंने कहा है, क्योंकि सोनू सरपंच एक सामाजिक व्यक्ति था और वो प्रखरता से काम करता था, आगे बढ़ करके काम करता था। जो वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उनको जेल में डाल दिया है और कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। परंतु सोनू, मैंने कहा है कि एक सामाजिक व्यक्ति था, उसके अंदर कुछ करने की भावना थी और हमने परिवार के लोगों को इस बात से आश्वस्त किया है कि जो भी उस दायरे के अंदर आएगा हम हर संभव परिवार की हेल्प भी करेंगे, सहायता भी करेंगे। चुनाव नजदीक है, विपक्ष लगातार हमलावर है, किस तरह से देखते हैं आप? कोई हमलावर नहीं है विपक्ष झूठ को लेकर के हमलावर है, वो झूठ बोलता है। अगर आप लोग उनसे पूछेंगे, अब वो हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकला है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, पूछ भी लियो, कहते थारा भी 10 साल का शासन रहा, कहते बताए तो दो, कहते हिसाब तुम भी देते हो। मैं कल पटौदी में था, पटौदी में पूरा हिसाब दिया, लगभग 4000 करोड़ रुपए के मैंने काम गनवाए हैं। कुछ काम नहीं भी होंगे, वो काम अभी आए भी नहीं होंगे मेरे पास, परंतु 4000 करोड़ रुपए के काम मैंने पटौदी के अंदर गनवाए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं। और वो भी बताएं वो क्या उन्होंने किया है, कैसे नौकरी देते थे, किस प्रकार भाई भतीजावाद था, किस प्रकार से क्षेत्रवाद था। आज आप हरियाणा के इन 10 वर्षों में किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से चलें, आप 3 घंटे 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। हर जिला को आज 4 लाइनिंग रोड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम ये हमारी सरकार। विनेश फोगाट लड़ाई चल रही सिल्वर मेडल के लिए 13 तारीख की उसको डेट मिल गई है, अब पेरिस में जो चल रहा है सिल्वर मेडल के लिए, क्या चीज़ देखें हरियाणा? नहीं, हमारी शुभकामनाएं विनेश जी के साथ है। हमने कहा भी था कि हम विनेश ये ना समझे कि वो जीती नहीं, वो जीती है और हम उसको सम्मान देंगे और हमने घोषणा भी की है सम्मान। हुड्डा साहब ने कहा है कि हमारी सरकार होती तो हम राज्यसभा भेजते, जबकि वो राजनीति करता है। विनेश फोगाट की बहन ने कहा है कि हुड्डा साहब हमारे राजनीति ना करें। वो हर चीज के अंदर राजनीति ढूंढते हैं। मैंने कहा है ना कि वो झूठ बोलते हैं। उनके समय के अंदर भी कुछ खिलाड़ी हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, तब तो उसकी आंख नहीं खुली। भाई ये गोल्ड मेडल लेके आए, हमारी सरकार है, इनको राज्यसभा में भेज दें, इनके कोई विधायक का चुनाव लड़वा दें। हमने तो 3 खिलाड़ियों को विधानसभा के चुनाव लड़वाए हैं, एक खिलाड़ी को हमने मंत्री बना रखा है, आप लोगों के सामने है। हमने बबीता फोगाट को चुनाव लड़ाया, हमने योगेश्वर दत्त को चुनाव लड़ाया, हमने संदीप सिंह को चुनाव लड़ाया। 3 टिकटें हमने दी। ये भी बताया ना कितनी दी टिकटें, खाली राजनीति मत करें, ये काम करने के होते हैं, राजनीति के नहीं होते। रेवाड़ी आए हैं, रेवाड़ी के लिए कुछ खास तोहफा सौगात? कुछ बड़े हमारे इश्यूज हैं, बस स्टैंड है सर, 10 साल मैं जल्दी आने वाला हूँ ना, 18 तारीख को भी आ रहा हूँ, फिर 2 तारीख को भी आ रहा हूँ। 10 साल से अब तक हुआ है बस अड्डा। बिल्कुल करेंगे, हो जाएगा सर। हम कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे। हमने सफाई के लिए भी व्यवस्था खड़ी कर दी है। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज HKRN अभी पोर्टल पिछले दिनों खोला था, 1 लाख के करीब में उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गया। हमने कहा है कि अगर सफाई कर्मचारी कहीं पर भी आपको आवश्यकता पड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज लेकर के आप सफाई